Hello students, I am Nutan Verma. Welcome to our channel Passionator. Today I'll teach you first part of English grammar components of language. In this lesson you can learn about the components of English grammar. It is a very important chapter. It is useful for the students of every standard. So let's know about the components of language. Language. Language is a system of sounds, words, patterns of verbs, etc. used by human beings to communicate their thoughts and feelings in writing or in speech. So first let's know about the language. What is language? Language is a systemic system है language जिसमें कि sounds होते हैं, words होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं, patterns of verbs और verb का जो verb होते हैं action, हर एक्शन का एक पैटर्न होता है जो कि ह्यूमन बीइंग यूज़ करते हैं अपनी लैंग्वेज में. कम्युनिकेट मीन्स अपने थॉट्स और फीलिंग जो होते हैं उनका आदान प्रदान करना किसी भी भाषा के द्वारा. दैट इज़ कॉल्ड कम्युनिकेट. कम्युनिकेट करते हैं अपनी राइटिंग में और स्पीच में. दिस इज़ द लैंग्वेज. नेक्स्ट इज़ अल्फ़ाबेट. Alphabet is a set of letters which are used in a fixed order when writing a language. There are 26 letters in English alphabet. Letter is a small unit of a language. Alphabet. What is alphabet? Alphabet एक set है letters का, जैसे A, B, C, D. ये हमारे 26 लेटर्स हैं जो कि सीक्वेंस में लगे होते हैं. एक फिक्स्ड ऑर्डर है इनका. ये हमारी अल्फ़ाबेट. लेटर इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ लैंग्वेज. और लैंग्वेज की सबसे छोटी यूनिट होती है. वी यूज़ टू टाइप्स ऑफ लेटर्स. लेटर्स भी हमारे टू टाइप्स के होते हैं, कैपिटल लेटर एंड स्मॉल लेटर, वट एवर यू कैन सी. Further, these letters are divided into two parts. First, vowels. Second, consonants. What are vowels? Vowels are 5. Vowels होते हैं हमारे स्वर. जैसे हिंदी में हमारे स्वर होते हैं, इंग्लिश में इनको vowels बोला जाता है. These are 5 in English language. A, E, I, O, U. These are 5 vowels in English language. And 21 consonants. B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z. These are 21 consonants. Word. A word is a combination of letters in a fixed order to clear meaning. Word क्या है? Word हमारा लेटर्स को हम एक सीक्वेंस में लगाते हैं. एक सीक्वेंस में लगाते हैं, जब ग्रुप हो जाता है तो जब वो एक क्लियर मीनिंग देता है, दैट इज़ कॉल्ड अ वर्ड. ऐसे लेटर्स को हम चूज़ करते हैं जो कि कलेक्ट होकर कोई भी मीनिंग दें. जस्ट लाइक INDIAN, इंडियन. इंडियन भारतीय. इसका एक सेंस निकल रहा है. इंडिया में रहने वाले कौन होते हैं? इंडियन. नेक्स्ट, सेंटेंस. अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स arranged in a particular order to make a complete sense is called a sentence. जब इन वर्ड्स को हम कलेक्ट करते हैं, अरेंज करते हैं ऑर्डर में, जस्ट लाइक सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, दैट इज कॉल्ड अ सेंटेंस. और जब ये सारे पार्ट्स मिलाकर एक सेंस देने लगते हैं तो ये सेंटेंस कहलाता है. नोट. ऑल सेंटेंसेस बिगिन विद अ कैपिटल लेटर. एग्जाम्पल, द गीता इज़ अ होली बुक. सारे जितने भी हमारे सेंटेंसेस होंगे उसका फर्स्ट लेटर जो होगा वो कैपिटल ही होगा. जैसे इसमें देख सकते हैं हम दा. दा में टी कैपिटल है हमारी. फर्स्ट लेटर है हमारा दा. गीता का जी इसलिए कैपिटल है क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है. जब कोई भी प्रॉपर नाउन मीन्स नेम. जब कोई भी नेम आता है, नेम ऑफ एनी प्लेस, एनी पर्सन, एनी थिंग, दैट इज़ प्रॉपर नाउन. तो प्रॉपर नाउन जब भी होगा तो हमारा फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है. Next, components of sentence. A sentence may have the following components. Phrase. Sentence के भी components होते हैं. Just like phrase. Phrase क्या है? A group of words without a verb is called a phrase.
एक ग्रुप होता है वर्ड्स का जिसमें कोई वर्ब नहीं है, कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट नहीं रखते, कोई फुल स्टॉप नहीं होगी, कोई पंक्चुएशन नहीं होगी, दैट इज़ कॉल्ड फ्रेज. इट इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स फॉर्मिंग अ शॉर्ट एक्सप्रेशन एंड इट ऑलवेज गिव्स अ शॉर्ट एक्सप्रेशन. छोटा सा एक्सप्रेशन देते हैं, जैसे इन द मॉर्निंग सुबह, इन द नॉर्थ नॉर्थ में. कंप्लीट सेंटेंस नहीं होता है और ना ही कंप्लीट सेंस देता है. नेक्स्ट इज आर क्लॉज. A group of words that include a subject and a verb forming sentence or a part of a sentence is called a clause. क्लॉज एक सेंटेंस भी हो सकता है और सेंटेंस का पार्ट भी. क्लॉजेज आपको आगे बताए जाएंगे, अभी सिर्फ हमें यही क्लियर करना है. क्लॉज में सब्जेक्ट भी होता है, वर्ब भी होता है, ये पूरा सेंटेंस फॉर्म करता है, पूरा सेंटेंस इससे बनता है और ये कंप्लीट सेंस भी देता है. Two types of clauses are there, ordinate clause and subordinate clause. Later we will discuss about them. So now students, I think you like the video and watch the full video so that you can get knowledge of the video, of the components of language. And don't forget to like it, subscribe it and comment. Have a nice day everybody. Student, today we are getting back on my channel Passionators. Today I will give you a new and very important topic, that is noun. I request you that you all watch this video carefully and understand the topic well. Let's start our topic. In this video we understand its definitions, its types and its example. फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज नाउन. नाउन क्या है? नाउन क्या है? नाउन आर नेम. बचपन से ही हम पढ़ते आ रहे हैं कि नाउन नेम है, यानी संज्ञा किसी का भी नाउन है. यहाँ हम एक लड़के की पिक्चर देख रहे हैं. इस बच्चे को हम बॉय, चाइल्ड, जॉन, स्टूडेंट, सन कुछ भी कह सकते हैं और ये सारे वर्ड्स नाउन ही कहलाते हैं. अ नाउन is a name of a person, place or thing. हम लोग बचपन से ही नाउन की ये डेफिनेशन पढ़ते आ रहे हैं कि नाउन एक व्यक्ति, एक स्थान और एक वस्तु के नाम को कहते हैं. नाउन को संज्ञा कहा जाता है और आज हम इसी के बारे में और ज़्यादा डिस्कस करेंगे. A noun is a word used to name a person, animal, place or thing. It may also name a feeling or idea. The words boy, girl, Delhi, Agra, table, army, anger, beauty all are nouns. यानी कि संज्ञा एक ऐसा शब्द है जो किसी भी व्यक्ति का नाम हो सकता है, किसी भी जानवर का नाम हो सकता है, किसी भी स्थान और किसी भी वस्तु का नाम हो सकता है. यह हमारी फीलिंग्स, हमारी भावनाएं और हमारे विचारों का भी नाम हो सकता है. कुछ शब्द जैसे लड़का, लड़की, दिल्ली, आगरा, मेज, आर्मी, गुस्सा, सुंदरता, ये सभी, इन सभी के नाम किस में आते हैं? नाउन में आते हैं. वी कैन डिस्कस काइंड्स ऑफ नाउन. Noun can be classified into 5 types. First, proper nouns. Second, common nouns. Third, collective nouns. Fourth, material nouns. And 5, abstract nouns. Let us discuss about types of noun. Now, let us learn what each type of noun means. First is proper noun. A proper noun is the name of a particular person, place or thing. A proper noun always begins with a capital letter. एक proper noun किसी भी व्यक्ति का, किसी भी जगह का, किसी भी वस्तु का अपना पर्सनल नाम होता है. वो नाम उसका अपना होता है, उसके सिवा किसी और का नहीं. Example for Newton was a great scientist. इट्स मीन्स न्यूटन एक महान वैज्ञानिक थे. वैज्ञानिक बहुत थे, लेकिन यहाँ बात किसकी हो रही है? न्यूटन की. इसीलिए
न्यूटन यहाँ हमारा प्रॉपर नाउन है। माई ब्रदर लिव्स इन देहरादून, मेरा भाई देहरादून में रहता है। तो यहाँ देहरादून क्या है, हमारा प्रॉपर नाउन है। देहरादून की जगह हम किसी भी सिटी का नाम ले सकते थे, आगरा, दिल्ली, अलीगढ़, मुजफ्फरनगर, देन दैट इज प्रॉपर नाउन। नाउन इज कॉल्ड व्यक्तिवाचक संज्ञा, यानी इस नाउन में किसी भी पर्टिकुलर इंसान को, किसी भी पर्टिकुलर चीज को, किसी भी पर्टिकुलर स्थान को व्यक्त किया जाता है, इसी को हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। प्रॉपर नाउन पीपल्स नेम्स, कंट्रीज, सिटीज, टाउन्स, इवेंट्स, टाइटल्स, स्पेशल प्लेसेस। एग्जाम्पल हैरी पॉटर, ऑस्ट्रेलिया, क्रिसमस। इट मीन्स स्पेसिफिक नेम। ओके, अब मुझे लगता है कि आप प्रॉपर नाउन बहुत अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। अब हम कॉमन नाउन, अ नाउन which does not point out any particular person, place or thing, but it is common to all persons or things of the same class or kind is called a common noun. कॉमन नाउन यानी जातिवाचक संख्या वह नाम है जो एक वर्ग या एक प्रकार के विभिन्न व्यक्तियों, वस्तुओं या स्थानों को समान रूप से दिया जाए। एग्जाम्पल, अ गर्ल इज डांसिंग, हिज फादर लिव इन अ ब्लेज। यहाँ पर गर्ल और ब्लेज का प्रयोग कॉमन नाउन की तरह किया गया है, क्योंकि इन शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, स्थान के विषय में सूचना नहीं मिलती। In the above sentence, the colored word are the names given to one member of that particular group. It means यहाँ पर जो गर्ल और ब्लेज हैं, इनसे किसी भी व्यक्ति के अपने स्पेसिफिक नाम की जानकारी नहीं मिलती। नाउ हाउस, कार, डॉग, डोर, बोट, डैश, मदर, love, it's all common nouns. Now there is a picture differences between proper noun and common noun. Proper noun, I am a special name, and common noun, I am a common name for a person, place or things. Okay, I think you are noun. A collective noun is the name of a collection of persons or things taken together and spoken of as a whole. It means collective noun यानी कि समूहवाचक संज्ञा से व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध होता है, जहां पर बहुत सारी चीजें एक साथ इकट्ठा हो जाती हैं और उनको हम एक साथ बोलते हैं, उसको हम कलेक्टिव नाउन यानी कि समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। आपके सामने एग्जाम्पल है, Bunch stand for a collection of keys. Class stands for a group of students. It means जब हमारे पास बहुत सारी कीज एक जगह होंगी तो उसे हम क्या कहेंगे, बंच। और जब सारे स्टूडेंट्स एक ग्रुप बनाकर एक क्लास, एक कमरे में होंगे, उसे हम बोलेंगे क्लास। इट्स मीन्स कलेक्टिव नाउन यानी कि समूहवाचक संज्ञा। इट्स सम मोर एग्जाम्पल आर हियर, a density of kings, a tribe of natives, a draft of lecturers, a pack of thieves, a flock of tourists, a team of workers. It's all collective noun. So you can see is material noun. A noun which stands for the matter or substance of which things are made of is called a material noun. Material noun, it means पदार्थवाचक संज्ञा। पदार्थवाचक संज्ञा वह शब्द है जिससे किसी पदार्थ का, किसी मटेरियल का बोध होता है, जिससे हम किसी और दूसरी वस्तु को बना सकते हैं। दैट इज कॉल्ड मटेरियल नाउन। एग्जाम्पल, बुक्स आर मेड ऑफ पेपर, आयरन इज मोर यूजफुल देन गोल्ड। इट मीन्स बुक आर मेड ऑफ पेपर, यानी कि जो बुक्स थी वो हमारी पेपर से बनाई गई, और पेपर हमारा यहाँ क्या है, मटेरियल नाउन। आयरन एंड गोल्ड बोथ आर यूज फॉर मेकिंग jewelry and other items. So here material noun is iron and gold. You can see other example of material noun: wood, cardboard, bricks and cement,
paper, leather, plastic. Okay, now I hope you can understand abstract noun. An abstract noun is the name of some state, quality, feeling, or an idea that we can only think of or feel but cannot touch or see. It means abstract noun means भाववाचक संज्ञा वह नाउन है जिससे किसी स्टेट यानी दशा, क्वालिटी यानी गुण, फीलिंग यानी भावना और एक विचार का पता चलता है, जिसे हम केवल थिंक कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, बट इसे हम टच नहीं कर सकते, छू नहीं सकते, देख नहीं सकते. एग्जाम्पल फॉर वर्ड्स लाइक हीट, ब्यूटी, विजडम, ट्रूथ आर एब्स्ट्रैक्ट नाउन. Honesty is the best policy. Wisdom is better than strength. Without help, there is no happiness. Some example of an abstract noun is there. An abstract noun is a noun that is not physical. यानी कि abstract noun एक ऐसी noun है जिसका कोई रूप नहीं होता, जिसकी कोई physicalness नहीं होती. It describes something that might or might not be real. यह सच नहीं होता, बट आइदर वे कैन नॉट बी टच और सीन. इसे हम छू नहीं सकते. थिंग्स दैट कम आउट ऑफ द एब्स्ट्रैक्ट नाउन मे बी टच एंड सीन, बट द एब्स्ट्रैक्ट नाउन इटसेल्फ कैन नॉट. जो वस्तुएं एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आती हैं उनको हम टच कर सकते हैं, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट नाउन खुद टचेबल नहीं होता. सम एग्जाम्पल्स: लव, ब्रेवरी, हैप्पीनेस, फ्रेंडशिप, health, wealth, anger, excitement, talent, childhood, knowledge are some example of abstract noun. One more thing for abstract noun. An abstract noun is something you cannot touch, see, taste, smell, hear. It means जो हमारे 5 sense organs हैं वो ये काम नहीं कर सकते, वो उसको नहीं देख सकते, ना ही सुन सकते, ना सूंघ सकते, ना ही उसका स्वाद ले सकते. और उसके एग्जाम्पल ब्रेवरी, हेल्थ, फ्रीडम. से लास्ट में मैं आपको एक नया तरीका बताऊंगी जिससे आप नाउन को कभी भी नहीं भूल सकते. नाउन हमारे हाथ की 5 फिंगर्स को डिनोट करता है. हैंड में भी 5 फिंगर्स होती हैं और नाउन के भी 5 टाइप्स होते हैं. मैंने यहाँ अपने हैंड को नाउन को डिनोट किया है और थंब को प्रॉपर नाउन, इंडेक्स फिंगर को कॉमन नाउन, मिडिल फिंगर को कलेक्टिव नाउन, रिंग फिंगर को मटेरियल नाउन और लिटिल फिंगर को एब्स्ट्रैक्ट नाउन. वो कैसे? अब हम इसे याद कैसे रख सकते हैं? नाउन हैंड हमारा पूरा नाउन हो गया. और थंब यानी हमारे हाथ में केवल एक थंब है, अकेला है, तो हम इसे प्रॉपर नाउन से डिनोट कर सकते हैं. इंडेक्स फिंगर से फिंगर की स्टार्टिंग होती है और सारी फिंगर्स एक तरह की होती हैं, कॉमन, इसीलिए हम इंडेक्स फिंगर को कॉमन नाउन बता सकते हैं. मिडल फिंगर्स इधर वाली दोनों फिंगर्स को और इधर वाली दोनों फिंगर्स को कलेक्ट करती है, इसीलिए मैंने मिडल फिंगर को कलेक्टिव नाउन से डिनोट किया है. नेक्स्ट है हमारी रिंग फिंगर यानी इस फिंगर में हम रिंग पहनते हैं और रिंग हमारी किससे बनी होती है? गोल्ड से, इसीलिए मैंने इस फिंगर को मटेरियल नाउन से डिनोट किया है. और लास्ट हमारी लिटिल यानी छोटे बच्चे मासूम होते हैं और वह अपनी भावनाओं को जब छोटे होते हैं तो अपने एक्सप्रेशन से बताते हैं, इसीलिए मैंने लिटिल फिंगर को एब्स्ट्रैक्ट नाउन से डिनोट किया है. आई होप आपको मेरा ये तरीका खुद बनाया हुआ बहुत पसंद आया होगा और आप अपनी लाइफ में नाउन को कभी भी नहीं भूलेंगे. अगर आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. और अगर आपको कोई डाउट हो या कोई प्रॉब्लम हो तो आप वीडियो के नीचे लिखें. धन्यवाद. हैव ए नाइस डे. आई एम पूजा पाराशर वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स. गुड डे. बाय बाय. Good morning students. Today I am going to teach you noun numbers. In the last video Pooja ma'am taught you noun and its kinds, and today I am going to teach you noun numbers, its rules and examples.
In grammar, the number refers to count. Count means counting 1, 2, 3, 4 of noun or pronoun. For example, boy, boys, wife, wives, ox, oxen, etc. On the basis of number, there are two types of noun, singular and plural. एक वचन और बहुवचन. Singular number, as its name denotes, single, that means one, एक. जो चीज़ एक होती है उसको हम सिंगुलर बोलते हैं और हिंदी में इसको हम एक वचन बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल, पेन, टेबल, अ पेन, अ टेबल, एन एंट. ए और एन आपको पता है हम किसके आगे लगाते हैं? वर्ड्स विच स्टार्ट विथ कॉन्सोनेंट we use a, and words which start with vowel we use an. Plural number. Plural means more than one. It refers to the count of more than one of a noun or pronoun. एक से ज़्यादा जहाँ पर नंबर हो जाता है उसको हम प्लूरल बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल, पेन्स, टेबल्स, ants, fathers, geese, etc. Now, there are numerous rules to change say noun from singular to plural. यहाँ पर बहुत सारे रूल्स हैं जिसके थ्रू हम सिंगुलर को प्लूरल में चेंज करते हैं. रूल नंबर 1. Generally, we use s to change singular into plural. There are many words in which we use s to make them plural. For example, pencil, pencils, cow, cows, hut, huts, etc. Rule number 2. Sound s, sh, ch, x means sa, sha, cha, xa, and z. In these, the words which ends with these sounds, we use es to change them into plural. For example, bus, buses, fox, foxes, cha sound, church, churches, sha sound, bush, bushes, etc. Number 3. When there is a y in the end of any noun and a consonant before that y, I substitutes it and es thereafter. For example, hobby, hobbies. In this word, b means consonant before y, so we use ies. We remove y and put I and add es after that. Fly, flies, etc. Rule number 4. If there is a vowel ahead of that y, no need to change it, only s to add. That means अगर y से पहले कोई वॉवल आता है तो हम उस वर्ड को चेंज नहीं करते हैं, सिर्फ हम उसके आगे s लगा देते हैं. फॉर एग्जाम्पल, डोंकी, डोंकीज, टॉय, टॉयज. इन दीज वर्ड्स यू कैन सी वॉवल बिफोर y. y से पहले वॉवल है, इसलिए हम इसको चेंज नहीं करेंगे, ओनली एड s. रूल नंबर 5. V replaces f or fe and then add es to finish it. In many words where f or which ends with f or fe, we remove f and fe and add v and es in the last. For example, thief. We remove f from thief and write ves. We change it and thief becomes thieves. Leaf, leaves. Es to be added to the noun is finished by o and a consonant places ahead. The words
which end with O, we add ES to make them plural. For example, hero, heroes, potato, potatoes. But there are some exceptions also. For example, photo, we only add S after it. मतलब इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं, जैसे पोटैटो में अगर हम ES लगाते हैं लेकिन फ़ोटो में हम ओनली S लगाते हैं. देयर आर सम एक्सेप्शंस. रूल नंबर 7. सम रिक्वायर चेंजिंग द मिडल वॉवल ऑफ द वर्ड टू मेक इट प्लूरल. कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके हम मिड में, बीच वाले वर्ड को, बीच में जो वॉवल हैं उनको चेंज कर देते हैं टू मेक देम प्लूरल. फॉर एग्जाम्पल, मैन, मेन, फूड, फीड, माउस, माइस, वुमन, वीमेन. रूल नंबर 8. Some require en, ren and ne to add at last. For example, ox, oxen, child, children. We call them irregular nouns. जो irregular nouns. If compound noun contains several words, s comes to join with the main part of that noun. कुछ compound nouns होते हैं जिनको हम 2 और 3 वर्ड मिला के बनाते हैं. उसमें जो प्रिंसिपल वर्ड होता है उसमें हम एस लगाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ब्रदर इन लॉ, इट बिकम ब्रदर्स इन लॉ बाय चेंजिंग ब्रदर इनटू ब्रदर्स. प्रिंसिपल वर्ड इज ब्रदर, तो हम उसको चेंज करके एस लगा देंगे और ब्रदर्स इन लॉ. स्टेप ब्रदर्स, स्टेप ब्रदर become step brothers. Commander in chief, commanders in chief. तो इसमें जो प्रिंसिपल वर्ड होता है उसमें एस लग जाता है और वर्ड चेंज होके प्लूरल बन जाता है. Some singular nouns have no plural form, only used in singular. कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो हम उनको सिर्फ सिंगुलर में ही यूज़ करते हैं, प्लूरल उनका फॉर्म नहीं होता है. For example, furniture, scene, bread, expenditure, etc. Rule number 11. Adversely, some are always used as a plural. कुछ words हमेशा plural में use होते हैं. For example, mums, scissors, trousers, spectacles. क्यों? क्योंकि ये चीज़ें हमेशा पेयर में होती हैं. scissors में 2 कांटे होते हैं, trousers में 2 पैर होते हैं. जिन चीज़ों में हम 2 पैर होते हैं उनको हम, लेकिन वो होती एक ही चीज़ है, उसको हम ऑलवेज प्लूरल फॉर्म में यूज़ करते हैं. रूल नंबर 12. सम हैव द सेम सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म. कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो सिंगुलर एज वेल एज प्लूरल दोनों में एक जैसे रहते हैं, जैसे डियर, शीप, स्पीशीज़, कॉर्प्स, एट्सेट्रा. डियर का हमेशा डियर ही रहेगा, आइदर प्लूरल और सिंगुलर. शीप का शीप ही रहेगा. फिश का भी फिश ही रहता है. अगर हम उसकी काइंड्स बताएंगे तो वो अलग अलग हो जाएंगी, तब हम उसमें फिशेज़ लगा देते हैं. लेकिन वो जब हम एक जनरल बात करेंगे तो फिश ही रहता है. तो ये था आज का हमारा वीडियो अबाउट नाउन नंबर्स. अगर इन रूल्स को और अदर रूल्स को आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब द चैनल. थैंक यू. Hello, my dear student. Today I have brought a new video for you. Once again, you are welcome to my channel. I will tell you about the noun gender. In this video, you will get the complete information about the gender and its types and some important rules that how to change masculine to feminine. I had told you noun, its kind and detailed explanation in my last video, and Joya ma'am had understood about the number name in the second video. If you want to understand noun well, you can also see both the videos. The link of that videos is given in the description box below this. So let's start our video now.
This video is very important for class 1st to class 10th and all other examinations. The objectives and purpose of this video: recognize the gender of nouns well, identify which is the masculine, feminine, common and neuter gender. I have a request to please watch this video complete, because in the last I give an exercise to solve the gender and understand it well. First question is that what is gender? Gender क्या है? Gender is the quality of a noun or pronoun. Gender संज्ञा और सर्वनाम की एक विशेषता है. In English, the feature of gender in nouns tells us whether the person or thing named by the noun is male, female or a non-living entity. अंग्रेजी में जेंडर यानी नाउन्स यह बताता है कि वह जिस व्यक्ति या वस्तु को डिनोट कर रहा है वो मेल है, फीमेल है या फिर निर्जीव वस्तु है. इन ग्रामर नाउन्स देयर आर 4 genders. ग्रामर में, व्याकरण में 4 प्रकार के जेंडर्स यानी लिंग होते हैं. नाउन जेंडर, मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन एंड न्यूटर जेंडर. First is masculine gender. A noun that denotes a male sex is said to be of masculine gender. एक संज्ञा जो पुरुष जाति को इंगित करती है या बताती है तो वो पुल्लिंग कहलाती है. Example: Your father is a good man. The cock crows in the morning. In this sentence, father, man and cock denoted masculine gender. Fisherman, doctor, monkey, boy, ox, sir and hero are some nouns of masculine gender. Here are some pictures of the masculine gender. I hope you can like it and enjoy the video full. A very important note about masculine gender is here. Objects noted for their power, strength and violence are used as masculine gender noun. The sun, summer, time, dad, etc. are masculine gender nouns. ऐसी वस्तु या व्यक्ति जिनसे हमें शक्ति, ताकत या वायलेंस का आभास होता है उन्हें हम मैस्कुलिन जेंडर में रखते हैं. सन को, समर को, टाइम को यानी समय को और मृत्यु को मैस्कुलिन जेंडर में रखा जाता है. एग्जाम्पल: टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन. द सन राइजेज इन द मॉर्निंग. In these sentences, the words time and sun have been used as masculine gender noun. Next is feminine gender. A noun that denotes a female sex is said to be of feminine gender. एक संज्ञा जो स्त्री जाति को इंगित करती है वह स्त्रीलिंग कहलाती है. Example: Your mother is a gentle lady. This hen lays an egg every day. Here in this sentence, mother and hen denoted feminine gender. Some more example: lioness, heroine, girl, cat, empress, cow and daughter are few of the feminine gender nouns that we use. Some more pictures are also here feminine gender. A very important note about feminine gender is here. Objects noted for their beauty, gentleness and grace are used as feminine gender nouns. Object या व्यक्ति या वस्तु जो सुंदरता, दयालुता और ग्रेस की तरफ इंगित करते हैं वह फेमिनिन जेंडर के अंतर्गत आते हैं. द मून, द अर्थ, स्प्रिंग, चैरिटी एक्स्ट्रा आर फेमिनिन जेंडर noun. Some more example: In a few days the beauty spring will be here. The earth is patient, her beauty is spoiled day by day. Here spring and earth is denoted to feminine gender. Third one is common gender. Common means सामान्य लिंग. A noun that is used both for males and females is said to be of the common gender. एक नाउन जो मेल यानी पुरुष और फीमेल यानी स्त्री जाति दोनों के लिए प्रयोग की जाती है वह कॉमन जेंडर कहलाती है. एग्जाम्पल: Your friend is very cooperative. Some students are attentive in class. Here friend and students are always also used to male or female. Example:
Child, doctor, friend, parents, dancer, teacher, guest, extra are some more example of common gender. Here are some pictures of common gender. Last but not least, neuter gender. A noun that is used for an object or thing without life is said to be of the neuter gender. एक संज्ञा जो कि ऐसी वस्तु की तरफ इंगित करती है जिसमें लाइफ ना हो, जिसमें जीवन ना हो, जो मूव ना करता हो, उसे हम न्यूटर जेंडर कहते हैं. एग्जाम्पल, दिस बॉक्स इज मेड ऑफ टिन. वेयर आर योर बुक्स? हियर इन दिस सेंटेंसेस box and books are neuter gender. Chair, table, tree, pen, watch, book, car, school, paper, pencil and computer are few of the neuter nouns which we use regularly. Some more example in these pictures. You can enjoy it well and I hope you can understand the video well. Here, formation of feminine gender. It means हम मैस्कुलिन से फेमिनिन जेंडर किस तरह से बनाएंगे या चेंज करेंगे. मोस्ट ऑफ नाउन्स हैव डिफरेंट वर्ड्स फॉर द मैस्कुलिन एंड फेमिनिन जेंडर. बहुत सारी संज्ञाओं में बहुत अलग अलग शब्द होते हैं जो कि मैस्कुलिन से फेमिनिन जेंडर बनते हैं. देयर आर 3 ways in which a feminine noun can be formed from a masculine gender. यहाँ पर 3 तरीके हैं जिससे हम मैस्कुलिन से फेमिनिन जेंडर बना सकते हैं. First is by adding ESS to the masculine. Masculine, loin, feminine, loiness. Author, authoress, poet, poetess, heir, heiress, priest, priestess, host, hostess. But sometimes the spelling of the words may have to be altered slightly before adding ESS. कभी कभी ESS लगाने से फेमिनाइन बनाने पर उसकी स्पेलिंग्स में बदलाव हो जाते हैं. एग्जाम्पल, मास्टर, मिस्ट्रेस, गॉड, गॉडेस, एक्टर, एक्ट्रेस, टाइगर, टाइग्रेस, एक्स्ट्रा. सेकेंड रूल, बाय चेंजिंग जेंडर पार्ट ऑफ अ कंपाउंड नाउन. सेकेंड रूल जिसमें हम कंपाउंड नाउन के जेंडर को बदलकर मैस्कुलिन से फेमिनिन चेंज कर सकते हैं. एग्जाम्पल, ग्रैंडफादर, चेंज इन फेमिनिन ग्रैंडमदर. Landlord, landlady, peacock, peahen, he got, she got. Last but not least, third rule is by using an entirely different word. Masculine से feminine बनने पर बिल्कुल डिफरेंट शब्द का प्रयोग किया जाता है. यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल हैं, आप इन्हें देख सकते हैं. Here I give an exercise to you. You can push the video here and solve this exercise self. If you have any problems, then you can match your answer of these portions of this video. So thanks for watching this video. आप सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगी कि आपने मेरे इस चैनल को, मेरी वीडियो को पसंद किया और मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया. सब्सक्राइब करने का एक बेनिफिट होता है कि आपको आने वाले भविष्य की सारी वीडियो के बारे में पता चल जाता है, नोटिफिकेशन मिल जाता है. अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स में सेंड करें. थैंक यू वंस अगेन. बाय बाय.